मैं जानता हूँ आचार्य जी, पर मेरा घर यहाँ से एक आध कोस दूर है। वहां पहुंचते पहुंचते सब हस्म हो जाएगा। और फिर ऐसा तो नहीं है आचार्य जी कि भोजन करा के मैं आप सब लोगों को दक्षिणा नहीं दूंगा। तो ठीक है, हम घर होकर ये सामान रखकर तुम्हारे यहाँ पहुँचते हैं। तुम चलो। आप क्यों कष्ट करते हैं? ये सामान आप मेरे घर लेते चलिए, मेरे नौकर आपके घर पहुंचा देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। सामान तो ऐसा कुछ नहीं है, पर कहिए, पर कहिए आचार्य जी। आचार्य जी, अब ये आचार्य जी, अब हम क्या करेंगे? मेरे तो विचार है कि इसके साथ जाना ही अच्छा है, नहीं तो पता नहीं ये कब क्या करके बैठेगा। अच्छा, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। हाँ, चलो। रामकृष्ण जी, मुझे पता है कि बातों में तुम्हें जीतना संभव नहीं है, पर तुम अपनी माता की 13वीं संस्कार इतनी श्रद्धा से कर रहे हो, तो हम आते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए। अच्छा, हमारे भाग्य में 2 भोजन है तो कर लेंगे। चलिए। आनंद खाइए, संकोच ना करें। जल्दी करो, भोजन समाप्त होने वाला है। जी मालिक। चलो लगाओ। अमृताभिधानमसि जहो विश्वा। भोजन का आनंद आ गया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं। पता है? चलिए, लगता कुछ पक रहा है। जल्दी करो। सोमो, बहुत सारे लोग हैं और सलाखें गर्म करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ। ये क्या है? अरे शास्त्री जी, तांबूल के बाद दान में और कुछ है। तेनाली रामकृष्ण, मनस संकल्प सिद्धिरस्तु। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। रुकिए आचार्य जी, दक्षिणा भी स्वीकार कर लें, तब आप जाएं। क्या है? दक्षिणा? अवश्य अवश्य। क्यों नहीं? क्या दे रहे हो? लोहे की जलती सलाखों के दाग। क्या? सलाखों के दाग? अधिक नहीं श्रीमान जी, बस तो दो। हाँ, दो। ये क्या है रामकृष्ण? तुमने भोजन की प्रार्थना की, अच्छा भोजन भी खिलाया, पर अब ये
गरम सलाखों से दागना, क्या ये? अभी सब बताता हूँ आचार्य जी। मेरी माँ घुटनों के दर्द से पीड़ित थी। गरम लोहे की सलाखों से दगवाने से ही उन्हें आराम मिलता था, जिसकी उन्हें आदत हो गई थी। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। समझा रहा हूं आचार्य। जिस दिन मेरी मां की मृत्यु हुई, घर पर कोई नहीं था और वो लोहे की सलाखों से दगवाने की अधूरी इच्छा लिए ही स्वर्गवासी हो गई। तेनालीरामा, इतने सारे ब्राह्मणों ने भोजन से तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया है। हाँ। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं। तुम्हारी माँ को मुक्ति मिल चुकी है। मुक्ति मिल चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है आचार्य जी? जब राजमाता आम खाने की अधूरी इच्छा लेकर मरी, तो सोने के आम दान लेने के बाद ही उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। सच है ना? हाँ, सच है। तो वही बात यहां भी लागू क्यों नहीं होती? कृपा करो, आगे आइए। सलाखें बहुत गर्म है। अगर आप ही मेरी दक्षिणा लोहे की सलाखें स्वीकार नहीं करते, तो सोने के आम भी कैसे स्वीकार करते? नहीं, वो कोई बात नहीं। निर्णय तो आपको ही करना है आचार्य। सोच विचार करके मुझे बता दीजिए। अब क्या सोचना है, क्या विचारना है? कहाँ बता दिया आपने हम लोगों को? मैं तो समझा था आप बहुत बुद्धिमान हैं, पर भाड़ में जाए सोने का आम, जाने तो जाने। मूर्ख हो तुम लोग। मैंने पहले ही कहा था, इनसे सावधान रहना। पर ये कहा था कि लोहे की सलाखों के दाग मिले थे। हम लोग बलपूर्वक निकल जाएंगे। सब लोग चलिए ना। आइए शिवाजी। बस चुप रहो। शिवा के हटा दूंगा। हटो यहाँ से, चले जाओ। पर याद रखो, यहाँ से भागने के बाद सीधे दरबार जाना पड़ेगा, जो अब तक घर में है पूरे राज्य में फैल जाएगी। मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, समझे? तो आप ही कहिए, अब करें क्या? अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। हाँ आचार्य जी, शास्त्रों के अधूरे ज्ञान ने हमें मूर्ख बना दिया। तेनालीराम, लालच ने हमें अंधा बना दिया था। हम अपने अपराध स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के अर्थ को अपने स्वार्थ के लिए हमने अनर्थ किया है। नहीं आचार्य, मैं तो आपको केवल इतना बताना चाहता था कि... नहीं तेनालीराम, तुमने आज ये शिक्षा दी और हमारी आंखें खोल दी। केवल शास्त्रों का दुरुपयोग ही नहीं आचार्य जी, जो भी हमारे राज्य की संपत्ति पर बुरी दृष्टि डालेगा, तो निश्चित उसे ये लोहे की सलाखें ही मिलेंगी। ये सोने के आम राज्य की संपत्ति है। हाँ, जहां से आए थे वहीं जाएंगे। धन्य हो। क्षमा करें महाराज। तानन्ना तानन्ना तन्नन्ना ना ना, 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 तन्नाना तानन्ना, तन्नाना तानन्ना
తన్నాన తాన